अगर वो सिस्टम फ्री हो तो एनर्जी जाए दिमाग में काम करे। आपने एनर्जी को यहाँ तक पहुँचने नहीं देनी थी, वो रोकी बर्बाद करके प्रभु जाने कि क्या होगा सोसाइटी का, कौन समझाए। थोड़ा समझिए इस बात को कि मैं एक बात बता रहा हूँ, सुन, मैं स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से बोल रहा हूँ और जनरल एस्पेक्ट से भी बोल रहा हूँ। अगर आपने अनवांटेड 25 के पहले सीमेन वेस्ट किया, आपको बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट होना है, फिजिकली भी साइकोलॉजिकली भी। 25 तक बॉडी नहीं बना ढंग से प्रभु, और आप बॉडी के रिसोर्सेज बर्बाद कर रहे हैं। कितनी भी क्या हवड़े, क्यों मरे जा रहे हैं? अब मरे कैसे नहीं, आंखों से हम करेंगे सीटी स्कैन और एमआरआई, तो झेलना ही पड़ेगा। एवरी एक्शन इज रिवर्स रिएक्शन। आप कंटेंट कचरा देखेंगे और फिर अपने दिमाग को संभाले ना संभलेगा। एक्शन का रिएक्शन झेलना पड़ता है। अगर आपको अच्छा पढ़ना है, मैं सबको समझा रहा हूँ, अगर आप अनवांटेड सीमेन वेस्ट करते हो, लिख के ले लो, कुछ सिम्टम्स बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, देख लो आपके पास है कि नहीं। हम किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रहे, हरकतें आपकी प्रभु जाने, सिम्टम्स हम बता देते हैं। अगर आप कंट्रोल में नहीं रहते, अनवांटेड सीमेन वेस्ट करते हो, सिम्टम्स बाय डिफॉल्ट आ जाएंगे। क्या? डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगा, नंबर 1। दूसरा, निगेटिविटी बढ़ेगी, नंबर 2। तीसरा, लेजीनेस बढ़ेगा, नंबर 3। बॉडी में थोड़ा पेन रहेगा, कभी भी चक्कर भी आ सकता है, डिपेंड करता है कितना लॉस किया है। वरना 2 चीज तुरंत आ जाएगा, क्या? डिस्ट्रैक्शन, तीसरा लैक ऑफ फोकस, लेजीनेस, और क्या बोला दूसरी, निगेटिविटी, डिस्ट्रैक्शन, लैक ऑफ फोकस। 3 तो तुरंत आएगा, तुरंत लिख के ले लो। वरना माइंड ऐसा फोकस, क्या बात करते हिल जाएगा अपनी जगह से। पहले के बच्चे भी थे, बच्चे ही थे वो लोग जो आश्रम में रहा करते थे, पेड़ के नीचे बैठे थे, गुरु जी ने कहा पकड़ लिया, दोबारा हुआ रिवीजन में नहीं हुआ, कहाँ बुक में है, बुक ही नहीं है, कॉपी नहीं है, गुरु जी बस बोलते थे, सुन के आपको ऐसा फोकस हुआ। आज के बच्चे 50 चीज़ आपके पास बुक है, एनसीईआरटी नोट्स रट्टा मारते रहते, निकलता रहता दिमाग से। क्यों? होल्ड करने का पावर नहीं, मशीन में दम नहीं, कैसे काम करेगा? तो आपने भले की दम समझा, थोड़ा आज के समय से बचो। आपको मोबाइल पर अच्छे ज्ञान देने वाले लोग कम मिलेंगे, फालतू लोग अधिक बोलेंगे। बच्चा मुझे पता है, ये समझिए इसको बिल आएगा और 10 दिन को भेजेगा और मेरे को बिल मिलेगा, सच कह रहे हैं। वरना थोड़ा एक बात समझिए, इतना सारा सेल्स आप पेपर फेंकेंगे, मजाक नहीं, करोड़ में से है भाई। कैल्शियम भी खाना सीखा ना, कैल्शियम फॉस्फेट सिट्रेट। अब बार बार में कैल्शियम जो फेंका, बोन कहाँ जाएगा तेरा पता? बोन का ग्रोथ चल रहा है, अब बोन को कमजोर कर रहा है, झेलना पड़ेगा फिर। बहुत वेस्ट करोगे, आंखें कमजोर गई। एक तो सीमेन वेस्ट, आंखें कमजोर, रात में जागा और गया। तो बच्चों, मैं सच एक बात कहता हूँ, एक बात में समझिए, 25 तक खुद को संभालिए, बहुत फायदा मिलेगा। क्यों? बॉडी स्ट्रॉन्ग बनेगा, बिकॉज अपने रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करा। कुछ लोग कहते हैं सर अगर सीमेन वेस्ट ना भी करें तो बाय डिफॉल्ट वेस्ट हो जाएगा, कितना स्टोर होगा? बेवकूफ हो तो नहीं होगा वेस्ट। आपका दिमाग पर कचरा भरा है तो आप फिजिकली कुछ कार्य करें ना करें, जब सोएंगे ड्रीम में मन कुछ कर रहे, ड्रीम में आपका कंट्रोल थोड़ी है, ड्रीम में मन डोमिनेट करता है, जो दिखाना चाहे दिखा दे। अब दिखाने के लिए कंटेंट दिया किसको? इसको आपने दिया। और अगर आपके मन में अच्छी बात है, चलिए मन के पास कंटेंट नहीं प्ले करने के लिए, नहीं निकलेगा, नहीं वेस्ट होगा। वेस्ट हुआ तो 6 महीने में कभी एक बार, साल में कभी 2 बार, वरना नहीं होता। हम भी इंसान ही, ऐसा नहीं, वी ऑल्सो हैव अ सिस्टम। हमें पता है क्या होता है, या आप कंट्रोल के बाहर है और आप बोलिए ये जनरल फालतू बात है, आपके बड़े के लिए समझा रहे हैं, हैव अ कंट्रोल ऑन योरसेल्फ। एक बात सोच के मुझे बताओ, तो लास्ट बात मुझे बंद करेंगे। आपसे भी फ्रीडम हमारे पास है, जहाँ तक मुझे लगता है आपसे भी पैसे भी हमारे पास है, हम अकेले भी रहते हैं, अकेले रहते हैं, पैसा ज़्यादा, प्राइवेसी ज़्यादा, सब कुछ हमारे पास, फिर भी खुद को कंट्रोल में रखते हैं। क्यों? पता है फायदा नहीं। आप बस एक एम से हमारे 50 एम, 3 फोन है, एक टैब, एक पीसी है, 2 फोन में एक मारा रहता है, 4 GB का रोज का खाली जाता है। पता है सुबह, पता है देखिए, आप देखते हैं, हम भी देखते हैं। अगर आप देखो सुबह बनने के आप देखते हैं, सुबह आज के हिस्से को दिखाते हैं, करवाने की क्या बात है, फालतू देखा सबको, आप नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो बाबा आ जाएंगे। ये देखिए देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब ओपन कीजिए, बाकी और भी दुनिया में देखते हैं। जैसे यूट्यूब ओपन करें रील्स मिलेगा, न्यूज और बाबा तो कुछ मिलेगा, शॉर्ट्स भी आएगा। सुबह का आप मेरा हिस्ट्री देखिए, सुबह का हिस्ट्री बाबा जी आपको कुछ पढ़ने मिलेगा, जो देखा वही प्ले होता है दिमाग में।
अब यंत्र हमारे हाथ में, नेक किसमें, ये आज का हिस्से में मजाक नहीं कर रहे, यंत्र हमारे हाथ में है, हमारे पास जो नेट पैक है, देखना क्या वो हमारे चॉइस में, सीधी बात, जैसा कंटेंट देखेंगे वैसा फीलिंग आएगा। आप सोचो अकेले रहते हैं, यंत्र है और जितना कंट्रोल, लेकिन जो देखेंगे वही चलेगा, मजाक नहीं कोई और चला, अरे अजीब बात है, गुलामी जैसी। अब इस कंट्रोल कैसे आएगा, यू नीड टू हैव पावर टू हैव अ कंट्रोल, पावर आपने खुद खोया। इसी तरह तो समझना, करोड़ में इसको मैं मजाक नहीं, करोड़ ध्यान से, बाकी ईश्वर अच्छा है। आगे चलो, अब इस करोड़ ऑफ स्पर्म में मैंने क्या अच्छा सीखेंगे कि सारे के सारे स्पर्म क्या लाएंगे हम, हाँ, सारे के सारे स्पर्म के पास नॉर्मल शेप एंड साइज नहीं होता। जैसे देखो इस स्पर्म के पास पहली टू दिया बेचारे का, इस स्पर्म के पास दो हेड बन गया, प्रोसेस का डिफेक्ट है, बिकॉज स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत फास्ट होता है, तो सारे स्पर्म अच्छे बनेंगे गारंटी नहीं है। इसका दो हेड निकल गया, इसका टेली टूट गया, इसमें मिडिल पीस ही गायब है, इसका हेड इतना बड़ा बनेगा बेचारे मुंडी नीचे ही गया, इसका भाग नहीं पाएगा, तो सारे स्पर्म का शेप एंड साइज अच्छा नहीं होता। बट एज जनरल हम बोलते हैं कि कम से कम 60% का भी शेप एंड साइज बढ़िया है तो चलेगा, आपको अच्छा नहीं समझ, अब इस बात को समझ लो। अगर नॉर्मल स्पीड हो स्पर्मेटोजेनेसिस का तो भी सारे स्पर्म का शेप एंड साइज अच्छा नहीं है। आप अगर सीमेंट को फ्रीक्वेंटली लूज करेंगे, इसका मतलब क्या किया, जो स्टोरेज था और वेस्ट किया, तो प्रोसेस का स्पीड क्या होगा, और फास्ट होगा, और फास्ट होगा तो एरर का चांस ज्यादा होगा, इसलिए आगे जाके कर देगा इन्वर्टर, यही हैबिट कर देगा इन्वर्टर, जिस स्पर्म का क्वालिटी में आगे बढ़िए। और जितने स्पर्म का शेप एंड साइज नॉर्मल भी है, सबका स्पीड नॉर्मल नहीं होता, कुछ स्लो स्पीड के होते हैं। हम बोलते हैं कि कम से कम 60% का तो शेप एंड साइज नॉर्मल, और उस 60 का कम से कम 40% के पास होना चाहिए विगरस। क्योंकि पहले इसका सेक्शन पढ़ाते थे, ये सब कुछ है नहीं। इमेज सिस्टम आ गया, ये देखो, ये इसी इमेज की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा था ना कि यूट्यूब भी रहता है कनेक्टेड बाय लिगामेंट, और आप संभाल पाए संभालिए, हम दो बातें जल्दी से बोलेंगे। और मैंने ये भी कहा था कि ओवरी के पास एक और लिगामेंट है, कभी बताऊंगा, है ना, 3 लिगामेंट, आप ध्यान से देख पाए तो देखिए, ओवरी के पास 3 लिगामेंट, देखो एक लिगामेंट है इस तरफ यूटेरस की तरफ, देखो ये वाला दिखा देगा, ये देखिए लिगामेंट ऑफ ओवरी लिगामेंट, आरी बात समझ में। अपोजिट साइड पर ये देखो कहाँ गया, अरे नीचे तो अभी नीचे, अभी इस तरफ देख सस्पेंसिव लिगामेंट, तो एक तरफ यूटेरस, आपको डायग्राम मैच भी कर सकते हैं, बना के दिखाया ये ओवरी बीच में है, एक तरफ कनेक्ट कर रहा है यूटेरस से ओवरी लिगामेंट, एंड दूसरी तरफ में क्या आएगा, बॉडी वॉल, उससे कनेक्ट करेगा सस्पेंसिव लिगामेंट। दो लिगामेंट हो गए। तीसरा लिगामेंट देखो जो बच्चा ओवरी के पीछे, देखो ये रहा, यहाँ पर ये वाला, इसे कहते हैं मेसोवेरियम, ये ओवरी के पीछे, और ये कैसे बनता है, अब गौर से अगर देखो यहाँ पर ये कुछ ये फील आएगा कि देखो कलर तो इसका ऐसा है, लेकिन इसके ऊपर से कुछ लाइट कलर का मेम्ब्रेन पड़ा है। अगर आप यहाँ पे फोकस करके देखें, मेरा 2 लेयर है, पीछे के सामने देखो, मेरा फील कोई एक कपड़े के जैसा कुछ एक पर्दा हमने ऊपर से पड़ा दिया, तो ये बेसिकली है विसरल पेरिटोनियम, जो पूरे यूटेरस एंड फैलोपियन ट्यूब को ऊपर से कवर करता है। आपने जो लिखा था ना यूटेरस का आउटर मोस्ट लेयर पेरीमेटेरियम, यही विसरल पेरिटोनियम कहलाता है, यहाँ पर पेरीमेटेरियम आउटर मोस्ट लेयर, अरे बात समझ में। अब यही जो विसरल पेरिटोनियम था, यूटेरस को इसने कवर किया, फैलोपियन ट्यूब को कवर किया, ओवरी को भी कवर किया, और देखो कवर करने के बाद यहीं पे खत्म नहीं होगा, ये एक्सटेंड होकर यहाँ तक आ रहा है, देखो दूर तक आ रहा है, कवर करने के बाद ही एक्सटेंड कर रहा है, एक्सटेंड इधर भी एक्सटेंड करता है, तो इसे तो काट दिया इसने, आधा काट दिया इसको, ये सब चीजें दिखाई दे, इस तरह देखो नहीं काटा है पूरा पूरा, सेम चीज है, उधर आधा काट दिया है, अंदर दिखाई दे, यहाँ पे नहीं काटा। अब ये जो विंग के जैसा बन गया एक्सटेंशन ना, ये विंग के जैसा एक्सटेंशन जो है विसरल पेरिटोनियम का, इसी को नाम देते हैं ब्रोड लिगामेंट, और यही ब्रोड लिगामेंट यूटेरस को अटैच करता है बॉडी वॉल से। मैंने लिखा भी यूटेरस भी रहता है बॉडी वॉल से अटैच, पेल्विक वॉल से अटैच बाय लिगामेंट, तो कौन सा लिगामेंट, यही ब्रोड लिगामेंट, बिकॉज़ यूटेरस बड़ा सा है तो उसका लिगामेंट भी कैसा है, ब्रोड, एंड पूरा सपोर्ट मिले। अब अगर आप फील करता है बाय चांस
देखो यही ब्रॉड लिगामेंट देखो गौर से ओवरी को भी कवर कर रहा है, ओवरी को भी कवर कर रहा है, लेकिन ध्यान से देखेंगे अगर आप तो ओवरी एंड फैलोपियन ट्यूब का पोजीशन एग्जैक्टली सेम नहीं है। मतलब अगर यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब है इसी के नीचे मिलेगा ओवरी, इसी नीचे तो है बट इसी प्लेन पर है ऐसा नहीं है, ओवरी थोड़ा आगे है। अब थोड़ा आगे होने से क्या हुआ कि मेम्ब्रेन नीचे आएगा और थोड़ा आगे बढ़ के ऐसे सराउंड करेगा, कुछ समझ पा रहे? ठीक है, यहाँ पर देखो यहाँ पर नीचे आया थोड़ा आगे बढ़ के ऐसे फोल्ड नीचे आएगा, तो ये आगे बढ़ा हुआ एक्सटेंशन, इसको और अच्छे से फील कराने के लिए बना के दिखाएंगे। ये फैलोपियन ट्यूब है, पेरिटोनियम आया ऊपर से कवर किया इसने, नीचे आया थोड़ा आगे बढ़ के इसने ओवरी को कवर किया और फिर पीछे गया। अरे बस समझ में, तो यही जब ओवरी को कवर करके पीछे गया, ये जो बना फोल्ड यहाँ पर ओवरी के पीछे, इसी फोल्ड को नाम देते हैं मेसोवेरियम। ये देखो बना, ये देखो ओवरी के पीछे का फोल्ड मेसोवेरियम, मेसोवेरियम ऑफ ब्रॉड लिगामेंट। इन दिस वे ओवरी के 3 लिगामेंट होते हैं, एक तरफ ओवरियन लिगामेंट, एक तरफ सस्पेंसिव लिगामेंट। सस्पेंसिव लिगामेंट जोड़ता है इसको बॉडी वॉल से, ओवरियन लिगामेंट यूटेरस से, एंड पीछे की तरफ मिलेगा मेसोवेरियम जो इसे जोड़ता है विद ब्रॉड लिगामेंट। कुछ पढ़ने पड़ रहा है क्या? ये खत्म हो गया और दिखाना था आपको हमें वो चेंजेस इन स्लीपिंग। ये चेंजेस है स्पर्मियोजेनेसिस में, कैसे एक स्फेरिकल स्पर्मेटिड बन गया टैडपोल के जैसा स्पर्म। क्या चेंजेस करोगे? तो हमें एक स्फेरिकल सेल को एक टैडपोल के जैसा स्पर्मेटिड में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? न्यूक्लियस को छोटा करना, वरना स्पर्म कैसे कॉम्पैक्ट करेगा? और कॉम्पैक्ट नहीं बनेगा तो उसका एरिया कम कैसे होगा? एरिया कम नहीं हुआ तो भागेगा कैसे? आया ना? तो स्पर्म को कॉम्पैक्ट करने के लिए हमें न्यूक्लियस को कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर पहला चेंज होता है न्यूक्लियस का कंडेंसेशन। आप देखिए जैसे जैसे आप डायग्राम में आगे बढ़ेंगे न्यूक्लियस छोटा होता गया। तो पहला पॉइंट है न्यूक्लियर कंडेंसेशन, और इसी को न्यूक्लियस ऑलरेडी वैसे कंडेंस्ड है विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए को अपने ऑलरेडी कंडेंस किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, बट हमें और ज्यादा कंडेंस करना है तो वो हिस्टोन की बस की बात नहीं है। इसलिए स्पर्म ने दूसरा बेसिक प्रोटीन यूज किया जिसका नाम है प्रोटामीन्स। आपने पढ़ा होगा स्पर्म के न्यूक्लियस में प्रोटामीन्स प्रोटीन होते हैं डीएनए के, क्यों उसके अंदर और ज्यादा डीएनए कंडेंस करना है। तो ये न्यूक्लियर कंडेंसेशन विद द हेल्प ऑफ बेसिक प्रोटीन प्रोटामीन्स। तो न्यूक्लियस को अपने डीएनए को अपने और कंडेंस किया तो न्यूक्लियस भी कंडेंस होता चला गया, छोटा होता चला गया और ऐसे इलोंगेटेड सा न्यूक्लियस बन गया। दूसरा चेंज देखो, गोल्जी बॉडी ने बनाया लाइसोसोम एंड वो लाइसोसोम चेंज हो रहा है किसमें? जो अच्छा दो हमारे सेंट्रोसोम में दो सेंट्रोसोम के दोनों सेंट्रोल स्प्लिट होते हैं एंड एक के ऊपर एक आके अरेंज हो जाते हैं। ऊपर वाले को बोलते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो एज सच रह जाता है, एंड डिस्टल जो सेंट्रियोल है हमारा वो बनाता है नॉन-ट्रस्टिव अरेंजमेंट का एक्सोनियम। अब जब एक्सोनियम बना रॉड के जैसा तो उसने सेल को धक्का मारा और जो गोल सेल था स्फेरिकल सेल था उसे इस एक्सोनियम के कारण वो उसको पुश कर रहा है तो सेल लंबा हुआ जा रहा है। देखो ऐसा लंबा हो गया। आ रही बात समझ में? yes. फिर माइटोकॉन्ड्रिया जो है जो बिखरा पड़ा था सेल के अंदर वो इस एक्सोनियम के अराउंड धीरे धीरे स्पाइरली अरेंज हो गया। इतना कुछ करने के बाद आपको पता है कि न्यूक्लियस को फास्ट भागना है, फास्ट भागने के लिए लाइट बॉडी चाहिए। इसलिए क्या किया स्पर्म ने? अपने आप को कॉम्पैक्ट करने के लिए भी और फास्ट भाग पाए इसलिए भी। एक ही बात है, ऐसे कॉम्पैक्ट कर पाएंगे तो फास्ट भाग भी पाएंगे। तो फाइनली कॉम्पैक्ट करने के लिए अपना ढेर सारा साइटोप्लाज्म देखो शेड करेंगे। इसी शेडेड साइटोप्लाज्म को अब्सॉर्ब करता है सेल को, दिखाई बात और इसी को शेड करने से कॉम्पैक्ट होता है। क्योंकि इसने शेड कर दिया अपना ढेर सारा साइटोप्लाज्म स्पर्म ने, इसलिए स्पर्म एक को न्यूक्लियस के सिवा और कुछ नहीं दे पाता और इसलिए इसके बिहाफ का साइटोप्लाज्म एक को चाहिए, इसलिए बनाते रहती है साइटोप्लाज्म बहुत देरी से। फीमेल में oogenesis बहुत पहले स्टार्ट होने का पर्पस है। दो बातें समझो, आप देखने सीखा था कल कि स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में स्टार्ट होता है प्यूबर्टी, जबकि फीमेल में oogenesis उसके बर्थ के पहले शुरू होता है। फीमेल के बर्थ के पहले फीमेल के बच्चे का बर्थ पहले शुरू होता है। क्यों? टाइम चाहिए। क्यों टाइम चाहिए? अरे यार आपको क्या लगता है 9 महीने में बच्चे को बनाना मजाक है? नहीं बनेगा, मजाक नहीं हो। आप सोच के देखो 9 मंथ आप को देते हैं एक छोटू सा जो कि दिखेगा भी नहीं जायगोट, है ना,
फोटो सबसे ज़ायगोट अच्छे से दिखे नहीं नेकेड आई से, वो अकेला एक सेल डिवाइड करके पूरा बॉडी क्रिएट करता है। तो इतना राउंड सब सेल डिवीजन, और क्या नहीं बनाया उस एक सेल ने, तो एक सेल की प्लानिंग है पूरी की पूरी। क्या नहीं बनाया, हार्ट की तीनों लेयर, एक एक मसल का गैप जंक्शन, हार्ट के वाल्व, स्किन का एक एक ग्लैंड, हेयर फॉलिकल्स, आई का लेंस, आई के सारे फोटो रिसेप्टर्स, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, क्या नहीं बनाया। नोज, तो नोज के अंदर होता है इतना सारा न्यूरॉन्स, पॉन्स, मेडुला, क्या नहीं किया उसमें। वो कॉर्पोरा फोर्टिजेमिना, कॉर्पस कैलोसम, क्या नहीं बना रहा है बंदा। लंग्स, तो लंग्स का एक एयर सैक्स हर जगह कैपिलरी करने के लिए, लिवर के अंदर सारी कहानी, पेनक्रियास के अंदर आइलेट्स ऑफ लैंग्रेंज, एक्सोक्राइन पोर्शन, लिवर, तो लिवर के अंदर पूरा का पूरा ट्रायड बनाया उसने, किडनी में एक नेफ्रॉन बनाया, एक नेफ्रॉन में पीसी का पूरे काम का लोड समझ रहे आप। एक किडनी के अंदर 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन, और एक नेफ्रॉन में बर्मन कैप्सूल के अंदर फोटोसाइट्स क्रिएट करना है, वहां पर ग्लोमेरुलर सिस्टम देना है, पीसीटी देना है, पीसीटी में वो सारा प्लाज्मोडेलिटिक, वहां पर वो सारे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स को ऐड करना है, फिर पीसीटी में आपको कोलिन लगाना है। कितना काम है, 9 महीने जस्ट टंग के अंदर सारा का सारा टेस्ट बड्स, अरे फूड पाइप, स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड, म्यूकोसा, क्या नहीं भर रहे हो। एक साथ सारा काम शुरू है, एक साथ। स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके अंदर विलाई के अंदर मैक्रोविलाई, क्या नहीं कर रहे हैं आप। उसके अंदर कैपिलरी का लैक्टिन भरा, रेक्टम बनाया, सीटम बनाया, क्या नहीं बना। फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे बना, बॉडी, पैर, हाथ, एक एक बोन के अंदर हेवरसन किनार, मतलब बोन में क्या नहीं कर रहा, लोड देखो काम का। और बस 9 महीने लॉन्च करना, 9 महीने सब कुछ करके, आई का लेंस ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, स्क्लेरा नहीं होना चाहिए, पिना, ओपनिंग, ऑर्गन ऑफ कॉपी, आप क्या नहीं कर रहे। सोच थिंक अबाउट द लेवल ऑफ टास्क, 9 महीने कंप्लीट। देखिए आपने कुछ सोचा ही नहीं, सब कुछ अपने आप चल रहा है, बिना आपके सोचे सब चल रहा है अपने आप। बट आपको करना भी नहीं पड़ रहा है, बॉडी का कोई कंट्रोल नहीं है, अपने आप चल रहा है। अरे अपने आप किसी तरीके से चल रहा है भाई, ऐसा नहीं कि सर कि हाँ हम नहीं कर रहे, सब ब्रेन कर रहा है, इन्वॉल्व, ब्रेन का रोल ही नहीं उधर, सब कुछ खुद ब खुद कर रहा है। कौन कर रहा है, बोल, अकेला सेल, फोटो सेल, एक सेल की प्लानिंग है, और 9 महीने सब बना देते हैं, सब कुछ फुल्ली फंक्शनल। अगर घर में एक इवेंट हो, 10 जन मिलकर काम करते हैं, 5 दिन का काम है, 10 जन मिलकर काम करते हैं, किसी की शादी है, 10 जन 20 जन मिलकर काम करते हैं, लोग अपने रिलेटिव्स को बुलाते हैं कि बड़ा अच्छा घर में काम है, ये हो पाए, और उसमें भी किसी न किसी गेस्ट को कुछ छूट जाता है, कुछ मिस हो जाता है, बोलते नहीं अरे बड़े फंक्शन है, छोटा मोटा होता है। इससे बड़ा फंक्शन और क्या होगा, यहाँ पर 15-20 जन, एक अकेला ज़ायगोट है, पूरी प्लानिंग, और ऐसी भयानक प्लानिंग, क्या पैदा होगा, पूरा फंक्शनल ब्रेन है, सब ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, तभी तो अपनी बात को समझ नहीं पा रहे, अपनी कहानी। आप सोचो इतना कुछ करने के लिए आपके पास सिर्फ एक अकेला सेल है, कोई कॉपी नहीं उसके पास। लेकिन अकेले सेल ने इतना कुछ अगर बनाना है मेरे को, तो प्लानिंग तो चाहिए ना पहले से। अब जब घर में भी शादी होती है, देखा होगा शादी 3-4 दिन में खत्म हो जाती है, प्लानिंग 2 महीने पहले से होता है, क्या क्या कपड़ा खरीदना है, किसके लिए क्या लेना है, कहाँ से सामान लाना है, प्लानिंग 10 दिन पहले से, 2 महीने पहले से चलती है, सब लोग। तो 4 दिन का इवेंट है, तो प्लानिंग 2 महीने पहले से, ये 9 महीने का इवेंट प्लानिंग सालों से। इसीलिए फीमेल के बर्थ के पहले ही शुरू हो जाता है। क्यों, एक को टाइम चाहिए, क्या किसी टाइम चाहिए, उतने सारे फैक्टर्स को रेडी करने के लिए, जिसके हेल्प से वो बॉडी को बना पाए, क्योंकि और कोई हेल्प करने वाला है नहीं, पर घंटा लेके नहीं आना वाला, इसके एक डिफरेंस देने वाला, सब कुछ एक को करना, सारी प्लानिंग, सारे फैक्टर्स जो चाहिए उसे आगे डिफरेंशिएशन के, वो फैक्टर्स को बनाने में समय लगता है। 9 महीने में आप पैदा नहीं हुए लोग, बहुत लंबा प्लानिंग। आप सोचिए देखो, ऐसे जिस एज में मदर प्रेग्नेंट हुई, मान लेते हैं मदर कोई फीमेल प्रेग्नेंट हुई 20 साल की, तो 20 साल बूढ़ा उसका एज है, मजाक नहीं हो, एक तो पहले से बना हुआ है, हाँ ना, फीमेल के बर्थ के पहले से एक बन रहा है, मतलब उस एक का एज मदर का जितना एज है 20 साल प्लस कुछ महीने, यस, उतना बूढ़ा एक हुआ है वहां पर। और फिर उस एम्ब्रियो से 9 महीने ऐड ऑन करो, बच्चा पैदा हो, दैट मीन्स जो बेबी पैदा हुआ है वो जिस एग से आया है, वो एग का एज माँ से भी
मतलब आप सबके सब माँ से जुड़े हैं। आप यंग हो रहे, आपको कॉन्शियसनेस आया, आपका बॉडी बाहर ऐसे भी देखो, आपको बॉडी जब बाहर आया तभी 9 महीने का था, तो आपका डेट ऑफ बर्थ वो कैसे हुआ? आपको कैसे मैं उस दिन पैदा हुआ? नहीं, आप पहले हो चुके हैं। वरना अगर आप उसी दिन पैदा हुए फिर डॉक्टर इतने दिन से चेक क्या कर रहा था कि हाँ सब कुछ सही चल रहा है? अरे किसको चेक कर रहा था? वो पैदा हुए तो हम 9 महीने पहले पैदा हो चुके हैं, उस दिन बस बाहर आए। अंदर लात कौन मार रहा है? अभी तो मार रहे थे, तो आप थे उस दिन के पहले आपने खाया ना तब, तो फिर पैदा कैसे हुए? किसी को अपना सच में डेट ऑफ बर्थ नहीं पता। सच में अगर आप ऐसे भी देखो, आपके बॉडी का ही एज अगर मैं काउंट करूं तो आपके बॉडी का एज जो भी आपका एज है उसमें 9 महीने ऐड करो, उतना एज है सच में। और प्रेसाइजली अगर हम पता करें तो सालों है, माँ का जितना एज है उतना एज प्लस कुछ महीने ऐड करो, वो आपका एज है। और बड़ी बात समझो, कितनी तूफानी बात, और माँ का एज नानी के एज से ज्यादा है। इन दैट वे हम नानी से यदि बुढ़े आपके सेंस में फिर नानी आप किससे बुढ़े सबसे बड़े सब भ्रम। हमें लगता है कि हम 20 साल के, नहीं भाई, सालों के हो आप, हजारों सालों के आप वो साइटोप्लाज्म। तो कहानी ऐसी है कि एक तो प्रिपरेशन करना पड़ता है, इसीलिए एक सालों से स्टार्ट करता है प्रिपरेशन अपना। और यही बहुत मजे की बात है क्योंकि बहुत मेहनत से एक ने वो सारे फैक्टर्स बनाए हैं, है ना। इसलिए जब एक करता है मियोसिस तो करता है अनइक्वल डिवीजन, सारा साइटोप्लाज्म खुद बचा लेता है। बस हमको हैप्लॉइड बनना है। क्यों बनना है हैप्लॉइड? क्योंकि वन सेट क्रोमोसोम टू न्यूक्लियस देगा स्पर्म। तो एक को क्या चाहिए कि भाई एक सेट क्रोमोसोम फादर देगा, उतना उसको अधिकार दो, तो एक सेट क्रोमोसोम वो देगा, तो हमें एक सेट अपना फेंकना पड़ेगा। फेंकना है इसलिए महसूस करना पड़ता है, कोई जरूरत ही नहीं है। और यही रीजन है जहां फेंकने की इच्छा ना हो वहां पर फीमेल अकेला कर देते हैं, पास में तो सब कुछ उसके पास, उसे कुछ और चाहिए नहीं। आपको मेल का स्पर्म का न्यूक्लियस एक्सेप्ट करना था तो आपने म्यूसिस करना शुरू किया, बस आपने बाकी सारा काम किया आपके पास खुद। और हमारी इच्छा हमारे करने की, तो अकेला ही बना के पूरा एनिमल में होता ही नहीं, हमारे पास नहीं होता बिकॉज़ यू वांट टू एक्सेप्ट द न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म, तो आपने नहीं किया। बट बहुत एनिमल्स में तो होता है, वो नहीं करते। तो माय पॉइंट इज कैपेसिटी आपके पास है ना, आप यूज नहीं करके रख सकते, या तो कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी तो है। क्या आ रही बात समझ में? इसलिए एग मियोसिस के समय करता है अनइक्वल डिवीजन एंड सारा साइटोप्लाज्म को बचा लेता है। इन दैट वे सोचो, आपका पूरा प्लानिंग किसने किया है? जायगोट। जायगोट में साइटोप्लाज्म किसने दिया? एक न्यूक्लियस किसने दिया? एक एनिमल। तो मां के साइड से दो चीजें मिली है, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। फादर के साइड से न्यूक्लियस। पूरी प्लानिंग किसके साइड से हुई है? मदर के साइड से। तो आपका राइट अधिक किसका है? एक एक सेल, आप सोच के देखो, एक एक सेल में फादर का भी पार्ट है, मदर का भी पार्ट, या फिर एक एक सेल पर उनका राइट है। आज के बच्चे माओ के नीचे क्या ही बोलते, किसी और की गलती, बच्चा एक एक सेल उनके का बना हुआ, उनके इसलिए पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करें। दो रीजन, पहले तो हमारी क्रिएटर इनडायरेक्टली भगवान, भगवान को नहीं देखा, उसको देखा उन्होंने पैदा। जब आप किसी लायक नहीं थे, बेड पर पड़े रहते थे, आया ना, फिकर मैटर सब निकालते थे, उन्होंने साफ किया था, क्या से किया हो, दूसरे से किया उसी जिस बॉडी पर आज कोई और डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, क्रिएट उसने किया, मजाक नहीं। आज के लोग कोई और मिला, हाँ हाँ प्रेम सबको छोड़ देंगे, लानत है इसमें देखिए, शर्मा नहीं चाहिए तो देखो, लेकिन सब छोड़ देंगे, शर्म नहीं तो बोलते क्या छोड़ोगे आप? क्या है आपका? आप अपने शुरू के आपने कुछ लेके आए आपसे, क्या आपने सोचा मैं आज बनूंगा? अरे नहीं, यू हैव बीन क्रिएटेड बाय समवन, तो आपका एग्जिस्टेंस आपका कैसे हो, मुझे बता कैसे हो? आप ये कब देखिए उनसे जब हमें क्यों हमने हमारा कैसे हो राइट करने के लिए हम तेरे को छोड़ देंगे, कैसे इतने फ्री नहीं है और इतने फ्री अपने छीनी से दुखी हो, इतना अधिकार तो दो क्रिएट किया है, कम से कम हमारी शादी की वजह से आपकी इच्छा है, आप बोलो देखो यार हमें ये चीज ठीक लग रहा है, लेकिन ये कह रहे आप मेरी लाइफ तो झेलोगे क्यों? आपसे भी आएंगे आगे, ऐसे का अकेले आप हमेशा यंग रहेंगे, गारंटी बुढ़ा बॉडी हो रहा है यार, डे बाय डे बॉडी बुढ़ा हो रहा है, जिस यंगनेस पर उछल रहे इतना जाएगा एक दिन, तब आ जाओ, तब
जो आज है कल आपका भी होगा, सीधी बात, ज़्यादा उछल लेना नहीं। तो पेरेंट्स को रिस्पेक्ट कीजिए, बहुत एफर्ट होती है। हाँ ठीक है, गलतियाँ सबसे होती है, चलता है, लेकिन फिर भी पेरेंट्स हो सके तो रोज उनके पैर छू के आशीर्वाद। मैं जब बच्चा था ना तो भाई मुझे याद है बचपन में क्या होने पर हमको याद करें कि बच्चे बचपन में क्या हमें कैसा बच्चे जो थोड़ा बड़ा हुआ ट्यूशन पढ़ाना मैं शुरू किया। तो छोटे बच्चे आते थे पढ़ाई करने तो ABC अल्फाबेट तो क ख ग वहाँ से पढ़ाना मैं शुरू किया। एक छोटा पुस्तक आता है, हम जो उसको पढ़ाते थे ना सोचते हम भी बच्चे इसको पढ़े होंगे शायद, है ना ऐसा। उसी पुस्तक में एक श्लोक लिखा था, बड़ा अच्छा मुझे लगा। उसमें लिखा था करके नमः पिता माता, हिंदी समझ जाएंगे, तब फिर करना अपना काम, करके नमः पिता माता को तब फिर करना अपना काम, दुःशय और दुख से भरे जगत में तब पाओगे तुम्हारा, कितना बड़े लाइन है, दुख से और दुख से भरे जगत में तब पाओगे तुम्हारा। आपको अपने डिस्ट्रैक्शन से कष्ट से बचने का आंसर मिला है अपने फॉलो के अंदर। पहले के बच्चे को बचपन में पढ़ाया जाता है, पहली पुस्तक में लिखा जो शुरू कर, तो मुझे लगा कि यार ये बात तो हमने पढ़ा हुआ था तो हमको तो याद नहीं है। अब ये बात मुझे बहुत दिल से लगी, हाँ दुख तो बहुत संसार में हम भी दुखी है, तो क्या सच में पेरेंट्स का आशीर्वाद ट्राई कर कैसे किया जाए, बड़े हो गए शर्म आता है कहीं जाना है गलत से, पर कैसे पैर छूएंगे, कैसा अजीब लग रहा है। हमें हिम्मत जाते आज पैर छूएंगे वहाँ मम्मी को आशीर्वाद, हम घूम रहे माँ के पास माँ के क्या हुआ तो कुछ नहीं, के बगल में गए क्या कुछ मेरा नहीं उस दिन हुआ नहीं होता नहीं करना पड़ेगा, ऐसे कैसे चलेगा, बट अजीब भी लग रहा है, क्या बोलेंगे लोग, कैसा अजीब लग रहा है। फिर दिन कोशिश की और हिमालय में गया, पैर छू ही लिया। मैं तो कुछ कहाँ जा रहे जा नहीं रहे ऐसे ही अब पिताजी के पास वहाँ जाऊँ और वहाँ भी हिम्मत की, पहले तो बस मम्मी का पैर कोई छोड़ दिया, हाँ ये तो काम हो गया, मैं क्या ऐसे ही और कोशिश की मामी का भी पैर छुआ, हाँ कुछ हो मेरा ऐसे ही है कहाँ जा रहा है तो ऐसे ही अब बिलीव नहीं करेगा, वो दिन था और आज दिन। मैं सच कहता हूँ और अपने पेरेंट्स दिल से कह देना खुश रहो तो संसार में किसी को की औकात नहीं क्या कुछ करके दे। मुझे याद है मैंने 2 बार गेट एग्जाम दिया, समय कब भागा जा रहा है और आप मेरे को रोक ही नहीं रहा उसकी बात 2 बार मैंने गेट एग्जाम दिया था, दोनों बार में अच्छे रैंक नहीं है, लंबी स्टोरी कुछ सुनाएंगे लंबी बात। थर्ड टाइम हम आकाश में और गेट एग्जाम दिया था, आकाश में से पहला साल था बच्चा 2015 था और उसमें ये विजुअल ड्रॉइंग होता था तो बहुत एक्स्ट्रा बनाना पड़ता था, एनसीटी तो था ही नहीं, आकाश के मैथ की जरूरत होता था, तो पूरा फोकस था टीचिंग, सीखना है पढ़ाना है बच्चों को, हमें ज़्यादा कुछ आता नहीं पड़ता, पढ़ना है और पढ़ाना है, साथ हमारा एग्जाम भी जो है इसे खत्म करेगा फिर पढ़ना। तो क्या है कि हम पढ़ ही नहीं पाते क्लास के चक्कर में, क्लास में सैट में एग्जाम होता था मानी का बच्चा एग्जाम तुम्हारा छुट्टी लिया हमने ऑफिस, संडे एग्जाम होता है, तो लोगों ने बोला संडे को यहाँ पे क्लास होते रहते हैं ना, क्यों छुट्टी लेना है संडे को। मैंने कहा कि मेरा माँ ये आशीर्वाद ये हमारा उसका है, तो बोल करते माता माता अब आते ऑफिस में हम बातें करते हैं, ठीक है क्या कह रहा था आपका रविवार एग्जाम था, संडे को एग्जाम था, तो हमने छुट्टी लिया, गेट एग्जाम में जाना पड़ेगा। अब ये सबको पता चल गया तो गेट देने जाना है, सारी फैकल्टी और हम कुछ नहीं पढ़े एग्जाम में जा रहे हो हाथ जा, अब मैं बहुत दुखी हो एग्जाम में जा रहे हो, तुम जाओ भगवान का लगे सब अच्छा हो, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि देखो कुछ पढ़े तक तो मेरी हालत में जाऊँ कुछ पढ़ा नहीं क्या अरे माँ विश्वास से बोली तुम चिंता मत करो, भगवान ने ले जाओ भगवान का संभाल लेंगे। मैं सोच रहा हूँ माँ इतना बोलो कैसे ऐसे बोल, अरे भगवान कब हेल्प करेंगे, कुछ पढ़े
अरे वो तो छाप देंगे हमारी कॉपी में, तो कुछ पढ़ा ही नहीं। तो मैंने कहा हाँ, अरे भगवान क्या नहीं कर सकते, एक कहानी सुनो, उसने ऐसे नहीं पढ़ा तो भगवान ने कर दिया। मैंने कहा कहानी सही है, हम ज़्यादा बेच नहीं क्योंकि कहानी ठीक होता है, विश्वास से बोल रही है। हमने कहा हाँ जो, लेकिन हमको पता नहीं पढ़ा क्या करें। अब अगले दिन मैं मन का चिंता मत करो, तुम जाओ भगवान ग्राम के तब बढ़ जाओ, हम कह रहे तुम जाओ। बस इस बात को माँ ने कहा है कि हम कह रहे हैं जाओ, शायद इसमें कुछ मतलब हमारे पढ़े में हमने हमको घंटा नहीं पड़ा, बट जो माँ ने भरोसे दिया तुम जाओ, हम कह रहे हैं अच्छा वो चिंता मत करो, इस बात चिंता नहीं। अब दिल कह रहा है सिर्फ टेस्ट भी करने से दम नहीं, ऐसे ही लग रहा है ठीक माँ की बात चिंता नहीं। मैं एग्जाम नहीं दिया, उसके पहले 2 बार हमने दिया। तो एक बार हमें हमारा रैंक था कुछ 2000 एक बार कुछ हमारा रैंक था 4000, कोई अच्छा रैंक भी नहीं होगा 2000 क्योंकि लोग ही तो होते हैं ना, तो 50-60 लोग एग्जाम देते हैं। 2004 का अच्छा रैंक नहीं था। लोग आपके केस में लाखों लोग, यहाँ पे लाखों लोग नहीं, 50-30-40-50,000 लोग होते तो 2000 से अच्छा रैंक नहीं, इतना आई टी में कहाँ सीख नहीं मिलेगा। तो अब क्या हुआ कि मैं एग्जाम देने गया, कुछ नहीं आता था हमको, जोश नया में सब दुख से गया कुछ वाला गया सिविली का मैं बता रहा हूँ यहाँ पर सॉल्ट लेक में कॉलेज है ना, वो अरे एक नया खुला है अचानक से पैदा हुआ यूनिवर्सिटी, टेक्नो इंडिया पहले अब बने यूनिवर्सिटी नहीं था, टेक्नो इंडिया के कॉलेज भी वहाँ पर कॉलेज मोड के आसपास इंजीनियरिंग कॉलेज, वहाँ एग्जाम था सिविली, हम गए एग्जाम देने, हम बैठे हैं आस-पास लोग बैठे हैं, उनको लग रहा है हमको आता है, हमको घंटा नहीं हम बैठे हैं क्या, अब हम क्या है ना, हम क्या करें एग्जाम में जो आए सब कर रहे हैं, उनको लगा किया जा रहा है ना ये, सोचिए हमको आता कुछ है नहीं, तो जो समझ में रहा टक 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 पता ही होने वाला नहीं। आज तक के लोग क्या लग रहे हैं तो हमसे पूछ रहे बताओ, हमको हंसी आ रहा है, हम तो कुछ गलत कर रहे हैं, हम गलत क्यों पूछना चाहते हैं, अपने इसको बताए इसकी और बर्बादी हो जाएगी। अगर वो लोग नहीं आते नहीं, आपको कर रहे हैं ना, कर रहे हैं ऐसे ही कर रहे हैं, आपको ऐसे करना भी कर जाते। हमने एग्जाम एकदम जो है फिल्म करके खिला और एकदम बाकी जो 2 बार में गेम दिया था उसमें बेकार हुआ, उससे देखा हमको पता होगा नहीं सर तुम्हारे का कैसा एग्जाम हुआ ना, सच है चिंता मत करो, चिंता में भगवान देखो अब मुझे बोल भी नहीं सकते नहीं हो आकाश ऐसा कैसा एग्जाम हुआ मेरे को बेकार हुआ, बेकार हुआ फिर आकाश के चक्कर में पढ़ नहीं पाया यार, क्या है बताओ। अच्छा ठीक है 20-22 दिन में रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट आ गया था, सर ने कहा सर रिजल्ट आ गया जाके देखिए, हमने कहा पूरी भयानक पूरा कभी जाने का कुछ आता नहीं तो क्या मार्क्स लाया, हमने तो पढ़ा भी है, हमने कहा क्या देखेंगे सर नहीं पढ़ा, सर देखिए तो क्या हुआ, और फिर घर जाके देखिए अभी देखिए क्या उसमें क्या था, दूसरी डिपार्टमेंट अलग हुई, एक हमने देखा ना डिपार्टमेंट वही डिपार्टमेंट मना ही था 15 में, उसमें फैकल्टी नहीं थे और ये सब लोग आकाश का तो कम लोग थे, तो यही एक डिपार्टमेंट था, वहाँ सभी बैठे हैं, बॉटनी जोलॉजी मैथ सब, और जहाँ आज आप लाइब्रेरी देखते हो वो भी पहले लाइब्रेरी थी, तब भी वो लाइब्रेरी था, आपने देखा वो लाइब्रेरी जैसे जो खुद के अंदर जाएंगे एक सिस्टम एक बंदा बैठा है टेक्स्ट में, तो करने का नहीं है लाइब्रेरी इसलिए वो निकल गई, क्या बोले एप्लीकेशन कर रहे थे नहीं पढ़ा अच्छा नहीं, देखिए तो अरे रात देख अरे अभी देखिए क्या बोलूं मैं गया देखने के लिए, भगवान अब देख तो आपकी जो इच्छा है बताइए उससे क्या भगवान क्या करेगा, कुछ पढ़े तब तो हम बोले क्या जुड़े, हमने सर्च किया रिजल्ट और रिजल्ट जैसे मेरे सामने आया मेरा रिजल्ट गया मेरा रैंक 3 साल में पहली बार 300 समथिंग आ रहा है, जबकि से मैंने घंटा नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, ट्राई करना पड़ेगा। मैं क्या है ये कैसे ये पावर है मदर की बॉडी क्या हो गया मिठाई खिला रहे ले रहे हैं तो आप गए नहीं वजह पर गया है, उसके बहुत रीजन है। पहला रीजन ये होता है कि हमें किसी आईआईटी में नहीं मिलने के 2 रीजन, पहला हमारा बैकग्राउंड बीटेक का नहीं,
हमने गेट किया था एमटेक, तो मेरी इच्छा थी कि जब तो आईटी में पढ़, अब बीटेक हमने किया नहीं, तो एमटेक को जाने का दूर नहीं, या तो आप बीटेक करके जाओ, या अगर आपने बीटेक नहीं किया बीएससी प्लस एमएससी, एमएससी को मानते हैं बीटेक के इक्विवेलेंट, पर आप एमएससी के बात करें, ठीक ना। लेकिन ये फैसिलिटी सारे यूनिवर्सिटी नहीं देते, मतलब सारे आईआईटी किसी को एक्सेप्ट नहीं करते, कुछ करते भी नहीं करते, मतलब ये तो नया शुरू हुआ ना, मतलब एमएससी को भी बीटेक की इक्विवेलेंट मान करके आप उसको एमटेक करा दें, ये तो नया स्टार्ट हुआ, तो सारे आईआईटी में उसमें अवेलेबल नहीं पहली बात, जहाँ कहीं अवेलेबल है वहाँ पर तो कुछ और नहीं है। जैसे बहुत सारे आईआईटी में ऐसा होता है, आपको पता भी होगा, अगर आपको इंजीनियरिंग में जाना है तो 12th में मैथ्स होना चाहिए, अगर मैथ्स नहीं दिए तो एक्स्ट्रा होना, और हमने 12th किया 2003, उस समय हमने मैथ्स दिया था, लेकिन मैथ्स पढ़ा नहीं, लेकिन थोड़ा उसी था, मैं क्या बताएंगे मैथ्स क्या हम पढ़ नहीं पाए, पढ़ने का प्रॉब्लम है, इसका तो मैं कहता होना कि जो फैसिलिटीज आपके पास सबको नहीं मिलती, हम 1000 रुपये पेरेंट्स को मांगते, हमको मैथ पढ़ना 1000 रुपये, ठीक है, अपनी किस्मत में हम नहीं पढ़ पाते, उससे क्या हुआ, हमको बैठ के पढ़ाई नहीं था, तो हम गए मैथ एग्जाम में, हमको क्या बोलते हैं उसको, अरे इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है, रहता है ना कि ये इसका स्क्वायर उसका स्क्वायर करके कुछ ट्रिग्नोमेट्री नहीं, अलजेब्रा को अलजेब्रा क्या करते हो, हाँ एक्स स्क्वायर, तो वो थोड़ा अच्छा था, तो हमने हर प्रॉब्लम वही अप्लाई किया, क्वेश्चन क्या करेंगे बेटे, क्वेश्चन भी सॉल्व किए जा रहे, 40 पेज डाले हमने 40 पेज, और आप तो सब देख रहे हैं, हमसे पूछ रहा है, अरे आपको नहीं आता, नहीं आपको आता, बता भी रहा कि नहीं आता यार। लास्ट में क्या हुआ, 40 पेज भरने के बाद जब एग्जाम खत्म होने वाला था, तो एग्जाम में बोला कि थोड़ी चोरी कर, मैथ्स था ना, अब क्या चोरी कर, 40 पेज तो कुछ लोगों से मैंने पूछ के भरा, तो 40 पेज पड़ता है, झेल हुए वो देख के, फिर भी संभव पता नहीं कैसे 20 मार्क्स से, जो भी है 10 मार्क्स से ले, तो हम नहीं ले पाते सारे आईआईटी में एमसीए तो नहीं करेंगे, वो नया शुरू हुआ था, अब मान लो ज़्यादा लोग ले रहे हो, तब नहीं था। दूसरा कि सारे आईआईटी में एमटेक इन बायोटेक नहीं है, जो हमें चाहिए, है ना। और तीसरा जहाँ है भी, जैसे आईआईटी गुवाहाटी में था, गुवाहाटी में हम नहीं जा पाए, उसने बोला कि चौथा लोगों ने रोक दिया, क्या यार एक बार अपने एमएससी किया है, एमटेक करके क्या करेंगे, हमें तो दोबारा आकाश में है, तो ऐसे क्यों जा रहा है, हम कहें उनको 100 फिर को बर्बाद करता है क्या, जो भी रहा हो, बंदे लोग वेट करें तो पढ़ाई करना। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि एग मदर ने दिया है और इसने हमें साइटोप्लाज्म दिया है, एक्सपेक्ट करना चाहिए, इफ पॉसिबल मेरी बात मान के आप ट्राई करके देखो, थोड़ा अजीब लगेगा बीच में, रोज द पेरेंट्स का जो बोले ना कुछ लोग, फिर खुद फील करना लाइफ में क्या होता है, कैसे देखो पूरा प्रैक्टिकल सर ये उनका कृपा है, ये आपका काम है, अगर आप बोले ये अधिकार छीन नहीं सकते, हम ये पक्का लेंगे भाई आलू माको प्रोनाम करी नीट एट दी मामूली चला मामूली चला 650 प्लस है 600 चल, अरे मजाक में नहीं कर रहा, मेरे बाप को मजाक में अगर दिल से कह देंगे ना 600 तो देखो फिर क्या होता है। सर मेरे माँ ने बोला था कि इस बार 650 प्लस आएगा, सर 600 तक नहीं आया मेरा, डिपेंड करता है किस लेवल का आपका टेस्ट है। दूसरा अगर पेरेंट्स को स्पिरिचुअल हुए ना बहुत कम इस बार आ जाएगा, माँ को बोला कि भगवान का नाम गया, भगवान का नाम बोलेगी तो दूसरे से निकलेगा, करते काम ये काम नहीं करता है, इस बार अगला बार आएगा, ये तो नहीं बोला ना। हमने बहुत पैसा आपके लेक्चर नहीं माना, कोई बात नहीं सर, और तूने रोका नहीं बच्चा, अच्छी बात है, अगर हम करके अच्छा फील है, ये जो भागते हैं ना भिखारी की तरह इमोशन ले, देखो यार अंदर ओशन, घर पे ओशन बैठा है इमोशन का, वो क्या करता है, क्या खत्म कर यहाँ पर खत्म हुआ, जैसे हाथ के माध्यम से सबका हमने सैतान बर्बाद किया। ये सर अच्छा लगा हमें सर,
सर एक्सोनिम क्यों टेल से बाहर निकल के आगे लंबेगा। अच्छा ऐसा है कि देखो लंबा टेल है, जितना लंबा होगा ना उतना वो प्रोपेल कर पाएगा, लेकिन लंबे टेल के साथ में फोर्स भी चाहिए, मतलब लंबे टेल के साथ हमें लाइट वेट भी चाहिए। तो जितना लंबा सेल मेम्ब्रेन खींचेंगे आप, मतलब सेल मेम्ब्रेन जितना लंबा खींचेंगे आप, तो बल तो बढ़ेगा ना। अगर सेल मेम्ब्रेन को रोक दिया और अकेला निकाल दिया एक्सोनिम, तो लेंथ आ गया विद लेस बल या फिर विद लेस वेट, तो लाइट भी हो गया, टेल लंबा भी हो गया, इसलिए लास्ट में एक्सोनिम अकेला निकल जाता है, ताकि टेल का लेंथ बढ़ जाए बट वेट अधिक ना पड़े। आगे बात है यहाँ पे बच्चा एनसीईआरटी में चीजें नहीं है, लेकिन आकाश में पहले पूछते थे, हम सुना देते हैं बच्चे में ना। वैसे तो मैक्सिमम साइटोप्लाज्म स्पर्म में शेड कर दिया है ना, लेकिन अभी भी साइटोप्लाज्म का एक थिन सा लेयर मिलेगा, थिन सा साइटोप्लाज्म, सूखा तो मर जाएगा। साइटोप्लाज्म शेड किया तो थिन सा साइटोप्लाज्म को मिलता है मिडिल पीस के अराउंड एंड हेड के अराउंड। इस थिन शीट ऑफ साइटोप्लाज्म को कहते हैं मैंटी। मान लो एग्जाम में पूछ लेते तो एक्स्ट्रा ना, बाकी सब कुछ मैंटी क्या है, नथिंग बट थिन शीट ऑफ साइटोप्लाज्म इन स्पर्म। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का स्पाइरल प्रेजेंट है, इसे नाम देते हैं निबल कर्व। ये दो टर्म पहले बहुत आकाश में पूछते थे, अभी नहीं आता बिकॉज़ एनसेट में से कुछ चीजें है नहीं, आकाश के मैट में नहीं आ रहा, एनसेट की बातें छोड़ दो। आगे एजेस में आता है, दो यूज कर लीजिए कि दो वर्ड क्या है कि माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल को बोलते हैं नेबल कर्व, और इस थिन शीट ऑफ साइटोप्लाज्म को कहते हैं थिन शीट ऑफ साइटोप्लाज्म। हाँ वो ब्लू वाला लाइन नहीं, लाइन भी नहीं, ये लाइन तो सेल में, मतलब ऐसा है कि बीच में गैप जगह नहीं है ना, मैक्सिमम साइटोप्लाज्म ने शेड कर दिया, तो साइटोप्लाज्म का एक थिन सा लेयर रह गया ना बस स्पाइरल के अराउंड। यहाँ पर देखो ये छोटा सा गैप रखा है ना, तो गैप में क्या है, थोड़ा सा साइटोप्लाज्म, इसी साइटोप्लाज्म के शीट को बोलते हैं शीट, क्योंकि थिन लेयर। अच्छा ब्लू वाला लेयर एक्सोनिम, उसके अराउंड माइटोकॉन्ड्रिया पर प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच में। अगर सेक्शन काट दें तो सेल मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में तो दिखाई देगा साइटोप्लाज्म के बीच। आप इसे छोड़ा, किसी के पास राइट हैंड में रिंग है, राइट हैंड में रिंग, यस सर, राइट हैंड वाले लेफ्ट हैंड का रिंग में हैंड में सर। अच्छा एक्चुअली आपने सीखा है कि सेंट्रियोल का जो स्ट्रक्चर है, आपने सीखा होगा कि सीलिया फ्लैजिला सेल के अंदर कौन बनाता है, बेसल बॉडी। आपने सीखा होगा बेसल बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया का क्या एलिमेंट रहता है, 9 ट्रिपल 0, चारों तरफ 9 ट्रिपल बीच में खाली है ना, एंड सेम एलिमेंट आपने पढ़ा होगा सेंट्रियोल। इसलिए बच्चा सेंट्रियोल भी बेसल बॉडी के जैसा बना सकता है। अच्छा क्योंकि सेंट्रियोल ऐसा मान लो डिस्टल वाला, इसे बनाया एक्सोनिम। सेंट्रियोल में क्योंकि 9 ट्रिपलेट प्लस बीच में खाली है, बीच में हॉलो है, चारों तरफ 9 ट्रिपलेट बीच में खाली, लुक्स लाइक अ रिंग। अब कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, सम ऑथर कहते हैं कि डिस्टल सेंट्रियोल एक्सोनिम बनाने के बाद इसके ऊपर स्लिप कर जाता है, और स्लिप कर जाता है तो एज अ रिंग नीचे गिर जाता है। ये लोग कहते हैं कि दो सेंट्रियोल दिखेगा पर प्रॉक्सिमल जो बड़ा है एंड डिस्टल भी स्लिप होकर नीचे आ गया तो रिंग दिखेगा, डिस्टल नहीं दिखेगा। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, मैक्सिमम लोग कहते हैं कोई रिंग नहीं है, प्रॉक्सिमल है और डिस्टल। सम ऑथर जैसे आप जब जाएंगे मेडिकल कॉलेज में तो इसमें बहुत सारे बुक को रेफर करते हैं, एम्ब्रियोलॉजी बाय इंदर बिल्सन, उस बंदे ने इंदर बिल्सन का बुक आता है एम्ब्रियोलॉजी का, तो मेंशन किया रिंग सेंट्रियोल कि डिस्टल सेंट्रियोल्स को बनाने के बाद स्लिप करता है, और उसने सिग्निफिकेंस बताया है कि स्लिप करने से नीचे आ गया उससे क्या फायदा होता है कि टेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को जाने को देता है।
लेकिन मैक्सिमम रिजल्ट को नहीं मानते होते, ऐसा कुछ नहीं है। तो सेंट्रल प्रॉब्लम प्लस तो ये हाइपोथेटिकल ऑथर टू ऑथर थोड़ा वैरी करता है, मैक्सिमम लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, तो कुछ लोग करते हैं। आई बात समझ। एनसीईआरटी ने क्या किया है, तीनों दिखा दिए ये दिखाने का। अगर आप चेक करें एनसीईआरटी में डायग्राम है, किसी के पास एनसीईआरटी है? हाँ चलेगा बाबू, कोई भी एनसीईआरटी निकाल के देखो। आज हम सोच के आए थे तूफान मचा देंगे, लेकिन बता दो कहाँ दिख रहा है? डायग्राम एक सेकंड सेंट्रल तो दिखा ही नहीं। ये देखो बंदे ने क्या किया यहाँ पर, डिजिटल दिखाया, देखो निकाला यहाँ से 2 इंच, या रिंग नहीं दिखा, रिंग नहीं दिखा, रिंग है इधर, ये नीचे क्या है। अब ये पूछना पड़ेगा ना, इसने प्रॉक्सिमल को ठीक से नहीं दिखाया है, या फिर हो सकता है तुम तो ना हो ये बात, या हो सकता है इसने डिजिटल ना दिखा करके डिजिटल को रिंग कर दिया हो, और ये प्रॉक्सिमल को इसके बीच का गैप नहीं दिखाया। पूछना पड़ेगा बिकॉज़ बंदे ने कुछ दिखा नहीं, लेबलिंग भी नहीं दिखाया ऐसा कर, क्योंकि रिंग नीचे दिख रहा है, रिंग तो है। अब या तो इसने प्रॉक्सिमल माना हो इसको, या फिर डिजिटल मान के प्रॉक्सिमल दिखाया नहीं है। कहीं बोले जब कुछ मेंशन नहीं है तो क्या बोले, आई बात समझ में। अब ये लिखा 1 2 3 4 5 6 7, ये एक अच्छी बात है। इस पारे में 10 माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ दिख रहे हैं, 10 ही है तो 10 माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कितना पहुंचेगा। अगर किसी ने ऐसा क्वेश्चन बना दिया एनसीईआरटी में, ये कोई बंदा नहीं, अब इसमें कितना धब्बा है। ये फैन स्पीड कैसे कम करें, रिमोट नहीं प्रभु, फोन में शादी कर मतलब काम करता है तो ऑन ऑफ करता है, फैन की रिमोट में रिमोट चलेगा बढ़ता है। अब वो बातों को लिखो, कुछ पॉइंट लिखते हैं यहाँ पर, यानी कि secretion of ये एनसीईआरटी का लाइन है, secretion of epididymis was difference channel ratios and to shape are needed for maturity and motility स्पर्म को मैच्योर एंड मोटाइल करने के लिए सबका सिक्रीशन चाहिए। एपिडाइडमिस का सिक्रीशन चाहिए मेनली फॉर मैच्योरिटी, पंप के सिक्रीशन कुछ खास मैच्योरिटी नहीं, मोटिलिटी को है। ये आकाश की तरफ से दिखा था हमने पहले भी, सिमिलर जो चीजें होती है स्पर्म प्लस सिग्नल फ्लूइड, सीमेन का पीएच है अल्कलाइन, ये सब एनसीईआरटी में नहीं है, थोड़ा एक्स्ट्रा 7.7 about 2.5 to 5 ml of semen is released during ejaculation. Containing about
200 to 300 million sperm. Among these, for normal fertility, about 60% of them should have normal shape and size. About 40% of them should have rigorous motility. क्या सभी पूरा कर लिया? इसे मान लीजिए उम्मीद हो तो হ্যাঁ কমিয়ে দিই अगर आपके पास सपोज करते हैं एक দিয়ে वो बच्चा ऑनलाइन ভালো আছে কোশ্চেন কি 100টা কোশ্চেন আছে अगर आपके पास 100 स्पर्म ठीक है सबको बोलना पड़ता है तो आउट ऑफ 100 स्पर्म कम से कम कितना परसेंट बताओ 60%। कम से कम तो 60% के पास होना चाहिए नॉर्मल शेप एंड साइज। दैट मीन्स कि 100 स्पर्म है तो कम से कम 60 स्पर्म ऐसे होने चाहिए जिसका शेप एंड साइज और इस 60 में आउट ऑफ दिस 60 कम से कम इसका 40% रिवर्स मोटिलिटी तो 60 40 में कितना आता है 24 तो कम से कम 24 स्पर्म मेरे को ऐसे चाहिए जिसके पास विगरस तूफानी मोटिलिटी हो। तब हम बोलेंगे कि ऐसा इंसान फर्टाइल हो पाएगा। आगे बात समझिए 100 मिलियन 200 मिलियन तो कम से कम 48 मिलियन और 300 में कितना आएगा 52 तो 48 टू 72 मिलियन स्पर्म हमारे पास ऐसे होने चाहिए जिनके पास नॉर्मल शेप एंड साइज प्लस विगरस मोटिलिटी। आई बात समझ में? ये पढ़ने का पर्पस ये था कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन लेने का बिजनेस को हमने पूछना कैसे टोटल का 60 और 60 का 40 कंफ्यूजन क्या रहता है लोग बोलते हैं 60 का 40 या फिर 60 में 40 60 का 40 ठीक है बात नहीं 100 का 60 60 में 40 मतलब 100 में से 60 नॉर्मल शेप एंड साइज वाले 60 में 40 60 का 40% 60 में 40 मतलब 40% मतलब 100 का 40% खत्म। तो ये बातें खत्म हो गई। अब शुरू करते हैं oogenesis। ये है
oogenesis, इसकी स्टोरी मदर एंड डॉटर, क्लियर? ये है प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एग और ओवम और फीमेल एग। Begins before birth, that is सबसे पहले क्या है, few millions of oogonia, that is egg या ovum mother, जैसे कह सकते हैं female germ cell, few millions of oogonia are formed within fetal ovaries. Oogonia so form multiply by mitosis. पहले फुल कहानी सुनाते हैं, फिर खाली पूछिए, पूरा स्टोरी सुनेंगे, फिर आपसे पूछ के क्या आप इसके साथ जो पॉलिसी कर देंगे? हाँ क्यों नहीं, जिंदा है, चिंता मत कीजिए। बस एक चीज तो मेरा कंट्रोल नहीं है बच्चा, ये आउट ऑफ टॉपिक बोलने का, अगर ये मैंने संभाल लिया ये तो हमारा काम है। लेकिन क्या है कि जब वो मैं आ जाता हूँ ना, फिर वो रुकता है, और एक मुझे अच्छा मिलेगा और बुरा मिलेगा, कि आप मेरे को रुका भी नहीं, अच्छी बात है, बुरी बात है कि रुके नहीं, सही करेगा। लेकिन लास्ट बात क्योंकि आपको समझाइए सब दुख तो बात कौन, आप सीखोगे ऐसे दुखी तो पढ़ेगा कौन? आप खुश रहेंगे तो अच्छा पढ़ेंगे, पूरा है सभ्यता नहीं आता है प्लीज, है ना? अब अच्छे से पूरी कहानी को सुनो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, है नहीं लेकिन लगेगा, तो अच्छे से सुनना है और आपको समझना है, और आप तैयार रहिए, आपको सब समझाएंगे। हम पहले सिखाएंगे oogenesis, फिर सिखाएंगे polygenesis, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे, फिर सीखेंगे mesozygote, और फिर सीखने के बाद menstrual, तीनों को मिक्स करो, उनका भयानक कॉकटेल बनता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना, को फिर से समझा रहा हूँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद जो कॉकटेल बनेगा वो आपको अच्छे से समझ में आए तो आनंद आ जाएगा। फिर देखना इस चैप्टर में इससे तूफानी बातें कुछ भी नहीं, इस पर्टिकुलर पोर्शन को समझना, बहुतों के पढ़ने नहीं पड़ता, और उस दिन आप आनंद ले पाओ, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हर एक तीन फेज को इंडिविजुअली समझो, तो ही मिक्स कर पाए, सही है? और उसके लिए बहुत जरूरी है कि अभी आप फोकस करें, ध्यान सुनना। फीमेल में oogenesis थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैंने कहा प्रिपरेशन बहुत पहले शुरू करना है। तो फीमेल के बर्थ से पहले जब फीमेल एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही है तो उसके ओवरी के अंदर कुछ oogonia बन जाता है, ठीक है? आई बात समझ में? तो oogonia कब बना? इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, इनसाइड द फीटल ओवरी। जैसे ही oogonia बने तो ध्यान दो, यहाँ पर क्या है, मेल में स्पर्म 24/7 बनता है, लेकिन आपको पता है कि एक को बनने के लिए प्रिपरेशन के लिए समय चाहिए, है ना? तो आप समय ऐसा बार बार कैसे लेंगे, सालों का चीज बार बार कैसे होगा? जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए 15 साल की फीमेल हो गई, तो जिसके पास एक है वो 15 साल से प्रिपरेशन कर रहा है,
अब अगर अभी हम कोई प्रोसेस शुरू करेंगे तो उसको एलिजिबल होने तो 30 साल लग जाएंगे, फिर कैसे काम चलेगा? इसलिए फीमेल में सारे एक ही बार सर्च करते हैं प्रोसेस, ताकि जब फीमेल का प्यूबर्टी आ जाए तो सारे एक हो रहे थे, पता नहीं समझ में। इसलिए फीमेल में क्या सीन है ना, जैसे मेल में क्या था कि जो बना स्पर्मेटोगोनिया उसने माइटोसिस से अपना नंबर बढ़ाया था, फिर हाफ रुक गए थे, हाफ काम कर रहे हैं और वो हाफ रिजर्व का काम कर रहे हैं। लेकिन फीमेल में ऐसा सीन नहीं, लेकिन यहाँ पर प्रिपरेशन में टाइम चाहिए सबको, तो सब दिन एक साथ शुरू करें, बात आ रही समझ में। इसलिए फीमेल में रिजर्व स्टॉक नहीं है। तो बड़ा अच्छा नहीं है। फीटल ओवरी में जो बना, फीटल ओवरी में जो बना ओवोनिया, वो एक बार माइटोसिस से मल्टीप्लाई करके अपना नंबर बढ़ा ले, और एक बार नंबर बढ़ा ले और वो शुरू करे मियोसिस, तो उसके बाद कोई और नहीं आएगी। अरे बस मुझे बहुत अच्छा लगा, आगे सुनते हैं। तो एक बार ओवोनिया ने माइटोसिस से मल्टीप्लाई किया और ढेर सारे ओवोनिया बन गए। इनिशियल फेज में, मेरे को अच्छे से वो फिगर याद नहीं, आई थिंक 15 से 20 मिलियन ओवोनिया बन गए, आसपास ही रहा होगा, बहुत देखा पड़ा 15 से 20 मिलियन के आसपास। ये जो 15 से 20 मिलियन ओवोनिया बने, सब के सब एक साथ शुरू कर देते हैं, सब के सब ने डिफरेंशिएशन किया, मतलब मियोसिस का प्रिपरेशन किया, और जैसे स्पर्मेटोगोनिया बन जा रहा था, क्या बताओ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ऐसे सारे ओवोनिया कमिटमेंट किया कि हमें करना है मियोसिस, डिफरेंशिएट हुए, और ओवोनिया जब डिफरेंशिएट होंगे तो क्या बनेंगे? प्राइमरी साइट्स। तो 15 से 20 मिलियन सब ओवोनिया, तो उतने ही क्या बनेंगे? सबके सब बनेंगे। ये सब कब चल रहा है? एम्ब्रियो स्टेज में, बिफोर बर्थ। अभी जो बना हमारे पास 15 से 20 मिलियंस ऑफ प्राइमरीसाइट, सब ने एक साथ शुरू कर दिया मियोसिस, सब ने एक साथ स्टार्ट किया मियोसिस, स्टार्ट किया प्रोफेज 1 का लैक्टोजेन स्टार्ट किया, जाइगोटिन स्टार्ट किया, पैकेटिंग स्टार्ट किया, लैक्टोजेन जाइगोटिन पैकेटिंग, आई थिंक पैकेटिंग होता है वो क्रॉसिंग, तो लैक्टोजेन कंप्लीट किया, जाइगोटिन कंप्लीट किया, पैकेटिंग में क्रॉसिंग ओवर भी कर दिया। क्रॉसिंग ओवर करने के बाद जो नया कॉम्बिनेशन बनना तो बन चुका है ना, बताइए। डिप्लोटीन में वो होमोलोगस पेयर सेपरेट होना स्टार्ट होता है, प्लाज्मा दिखने लगता है, प्लाज्मा मूव करता है टुवर्ड्स टर्मिनल एंड अटक गया, ये पर अटक गया। कितना इंटरेस्टिंग ऑप्शन, कितना स्मार्ट है, पैकेजिंग कंप्लीट करके रखा, ताकि नया सेट ऑफ क्रोमोसोम्स या नया सेट ऑफ कॉम्बिनेशन, ताकि जो भी फैक्टर अब बनेगा